I would like to welcome all of you on behalf of Rajendra Punetha Foundation and Your Monet Project, Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Today we are here to discuss policing and justice in divided society. The two organizations, let me first introduce you to the two organizations that are organizing today's event. The first organization, that is Rajendra Punetha Foundation. It's a foundation which is dedicated to work for police and security reforms and the improvement of policing through debate, discussion, research, and policy advocacy. The foundation did its first seminar during COVID times, which was of course online and which was covered widely by the press extensively, especially in the first year that it was started. The second foundation, which is the Your Monet Foundation. So Your Monet is a European Union initiative to encourage teaching, research, and reflection in the field of higher education institutions and integrates security with peace and conflict resolution. We have a team of experts with us. I would like to welcome all of them one by one on the stage. First, we have amongst us Dr. Satyapal Singh. Dr. Satyapal Singh is a member of parliament from Bagpat. Our second speaker is Mr. Manish Chhibbar. Mr. Manish Chhibbar is one of India's top legal, politics, and government journalists. Our third speaker, Dr. Miran Borwankar. Dr. Miran served as a Director General, BPRD, Director General, National Crimes Record Bureau, Police Commissioner, Pune City, Chief of Crime Branch, Mumbai. Our final speaker, Dr. Sheetal Sharma. Dr. Sheetal Sharma is a professor at the Center for European Studies in JNU. Let's all welcome our speakers. And now I would like to invite Mr. Dinesh Gautam, a very well-known journalist from TV9 Bharatvarsh, to introduce today's theme a little more. मैं जब ये आयोजन होता देखता हूँ हर वर्ष, वो कोविड का वक्त रहा हो या अब जबकि हम कोविड से थोड़े से आज़ाद हुए हैं, तो मुझे रामायण की वो चौपाई ज़रूर याद आती है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। अपने पिताजी के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जिस विषय में या जिस फील्ड में, जिस विधा में हम लोग नौकरियां करते हैं, जो हमारा पेशा बन जाता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि उसकी जो आग होती है, ख़ास तौर से कुछ क्रांतिकारी करने की आग, वो जैसे जैसे पेशे में हम पुराने होते हैं वो आग बुझती चली जाती है और हम एक सिस्टम में रमने लगते हैं, रवा होने लगते हैं, सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। क्रांति की उस मशाल को जलाए रखना तब जबकि आप रिटायर हो गए हों। मैंने अंकल को करते देखा था। मैं अंकल बोलता हूँ स्वर्गीय श्री राजेंद्र पुनेठा जी को, जो कि अनुराग पुनेठा जी के पिताजी हैं। और उनके साथ जब कभी बात करने का, संवाद करने का मौका मिला तो हमेशा ये महसूस होता था कि पुलिसिंग के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए, क्योंकि हम लोगों का सीमित एक्सपोजर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ, कभी कुछ ऐसा किया नहीं जिसमें पुलिस के पास जाना पड़े, सौभाग्य से अभी तक। और पुलिस के बारे में जानकारी साइंस स्टूडेंट होने के नाते बहुत ज़्यादा रही नहीं, लेकिन उनके साथ बैठकर ये महसूस होता था कि कितना कुछ किए जाने की ज़रूरत है, पुलिस कितना अनिवार्य हिस्सा है हमारे समाज का, ये कितना इम्पोर्टेंट विंग है। और जब मैं ये देखता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी आज से करीब 30 साल पहले के किसी वीडियो में, करीब 25 साल पहले के किसी वीडियो में ये जिक्र करते हैं कि अब तो राज्यपाल जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह काम करने लगे हैं, टॉपल करते हैं चुनी हुई सरकारों को। पुलिस जो है वो उसका राजनीतिकरण होता जा रहा है, वो अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा नज़र आती है बजाय कि उसको जो उससे अपेक्षित है उस तरीके से कार्य करने के। तो जब सब मैं ये देखता हूँ और अंकल की याद आती है कि वो जिन बातों को कहा करते थे, पोस्ट रिटायरमेंट भी जो उन्होंने अलग जगह रखी थी कि ये होना चाहिए, जिसकी चर्चा करते थे कम से कम। और मुझे वो गिलहरी भी याद आती है जो राम जी से ये कहती थी कि मैं तो रेत में वहाँ जाकर थोड़ा सा भीगूंगी, पीठ में जो रेत चिपकेगी वही जाके वहाँ गिरा दूंगी, इससे जो सेतु बनने में आपके जो मदद होती हो वो मैं कर दूंगी। तो वो बेशक उसका जो थोड़ी सी भूमिका वो समझती है, लेकिन वो अपना योगदान दे रही थी। तो अंकल के मन में भी अलग जगी हुई थी, जली हुई थी, और इसको मैंने बड़े करीब से देखा। और फिर मैं देख रहा हूं कि अनुराग उस अलग को जगाए हुए हैं, जबकि वो दूसरे पेशे में हैं। चाहते तो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को अब इस तरीके से यहाँ उठाना और उसके लिए एक वार्षिक आयोजन करना, इससे अमूमन हम ये देखते हैं कि पिताजी और माताजी के लौकिक रूप से पास में नहीं रहने के बाद हम लोग जनरली उनकी बातों और उनको भी बिसार देने का काम करते हैं।
लेकिन अनुराग जिस तरीके से आंटी की सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से अंकल के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अनुराग के लिए यहाँ मंच से ताली बजाना चाहूँगा। और फिर मैं इस माफ़ी के साथ कि मंचासीन महानुभावों के बारे में मैंने धृष्टता की कि शुरुआत में उनका जिक्र नहीं किया, करबद्ध माफ़ी। आप सभी ख्यातिलब्ध लोग हैं, अकम्प्लिश्ड लोग हैं, और आपके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हम लोग वाकई कृतार्थ हैं कि आप लोग यहाँ पहुँचे और आप लोगों ने यहाँ आकर इसमें पार्टिसिपेट करने और इसमें आकर शिरकत करने की हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकारा। महसूस इसलिए होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि एक राज्य की पुलिस आती है, अचानक एक जर्नलिस्ट के घर में जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से दबिश देती है, और ऐसा लगता है कि एक बड़ा कुख्यात अपराधी जिसने न जाने कितने मर्डर किए हैं, अगर वो किसी कोने से बच निकला तो कितने और सारे लोगों की जान को खतरा हो जाएगा। इस तरीके से हाथ धोकर पंजे झाड़कर पीछे पड़ना जिसको कहते हैं, वो अगर करती है, अगर एक राज्य की पुलिस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कहीं उस तरफ इंक्लिनेशन दिखाने वाले जर्नलिस्ट की तरफ पीछे पड़ती है, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे तरफ इंक्लिनेशन दिखाने वाले या कथित तौर पर रखने वाले किसी दूसरे जर्नलिस्ट की तरफ पीछे पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाली ये समस्या शाश्वत रही है, जिसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे। हम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि हम इस काल में हैं, इस दौर में इस पुलिस को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, इट हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट हैज़ बीन अ प्रोसेस रादर देन अ प्रॉब्लम, या वाकई ये एक प्रॉब्लम है जो अब ज़्यादा इमर्ज कर रही है। हो सकता है पहले रही भी हो, तो अब ज़्यादा विद्रूप तरीके से इसकी असलियत सामने आ रही है और इसको एड्रेस किया जाना अब ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो जाहिर है इन लोगों ने जिन्होंने सिस्टम को इनसाइड आउट देखा है, एज पुलिस ऑफिसर्स, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज मिनिस्टर, एज somebody who has been an investigative journalist for years, as somebody who has been a research scholar, ये वो लोग हैं जब इस विषय पर जब इनकी अंतर्दृष्टि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम में क्या अपेक्षित है, सिस्टम से क्या अपेक्षा करते तो हैं हम, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो संभव नहीं है, और क्या ऐसा है जिसको हम फौरन बदल सकते हैं, आज बदल सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म के बारे में तो हम न जाने कब से सुन रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो जजमेंट दिया उसका कितनी जगहों पर कंटेम्प्ट हुआ या कितनी जगहों पर पालन हुआ, पुलिस रिफॉर्म को लेकर कितने कदम उठाए गए, लेकिन क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड पुलिस वाकई होती जा रही है और इससे उसको बचाने के लिए फौरन ही कुछ किया जा सकता है क्या? इन विषयों पर आप लोगों को सुनने की बहुत ललक है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी सब लोग भी आपको सुनना चाहते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका, और एक बार फिर से अनुराग, आपके जैसा बनने की कहाँ गए मेरे मित्र। इस मामले में आप अनुकरणीय हैं और आपको बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे मित्र श्री अनुराग जी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे पुत्र सभी को मिलना चाहिए। जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, उनके नाम को अमर कर सकें। मुझे पिछली बार भी जब पहली बार ये आयोजन किया गया, मुझे इसमें शरीक होने का मौका मिला। आज ही मुझे मौका दिया जा रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। Years before we read few lines in English. When I was practicing policing, God and policeman all people adore. God and policeman all people adore. In the time of crisis no more. When problem is over, God is forgotten and policeman ignored. जब मुसीबत आती है तो भगवान को भी याद करते हैं, पुलिस वालों को भी याद करते हैं। जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, भगवान को भी भूल जाते हैं और पुलिस वाले को भी इग्नोर कर लेते हैं। ये शायद सच्चाई है, और विशेष रूप से हमारी सोसाइटी की। पुलिस वाले का काम केवल इतना नहीं, पुलिसिंग का मतलब केवल लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना या क्राइम को कंट्रोल करना, प्रिवेंशन, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम। रोड पर कैसे ऑर्डर मेंटेन किया जाए, रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक होता है। बट पर्सनली आई फील
To protect the democracy in India, to protect the democracy in the country, police is the core tool. पुलिस नहीं होगा, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी काम नहीं कर सकते. Police gives protection as well as prestige to the people. आप सोचो अगर पुलिस लीडरों के साथ पुलिस वाले ना हो तो कैसा लगता है? I'm very grateful to Anurag for inviting me to this event in the memory of his father. The topic is something that we all keenly follow as journalists, as individuals, and as members of the civil society. All of you should be following it very, very closely. हम लोग जब बड़े होते थे तो कोई तंग करता था, हम कहते थे यहीं रुको, अभी पुलिस को बुला के. अब स्टेज ऐसी आ गई है कि हम लोग जो बड़े हुए, अब पुलिसिंग पे, पुलिस वालों पे सवाल उठाना शुरू हो गए. द जनरल परसेप्शन इज कि हिंदुस्तान की पुलिस करप्ट है. मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिन पे गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए. जब से, जो कि सबसे पहले तो अगर आप, क्योंकि आप संबंधित हैं होम मिनिस्ट्री से, उनकी कमेटी से, स्टैंडिंग कमेटी से, सो समथिंग टू डू विद बेल. इट कैन बी अ गुड स्टेप फॉरवर्ड कि क्यों कोई एक आदमी 10 साल अंडर ट्रायल के रूप में जेल में रहे. सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज इन द एंड हो सकता है अगले साल मैं यहाँ ना हूँ, लेकिन कोई और आदमी भी आपको यही बातें ना दोहरा रहा हो. लेट्स होप कि तब तक कुछ चेंजेस हो. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर. And once again, and whatever questions are there, we'll be glad to take them. Thank you. Next, I would like to invite Dr. Mehran to give her comments. Welcome. थैंक यू. आज के ऑर्गेनाइजर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मीनिंगफुल, पर्पसफुल कार्यक्रम के लिए बुलाया. स्पेशली टू टीम अनुराग, थैंक यू. बहुत से पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी ऑलरेडी सिंह सर और चिब्बर सर ने डिस्कस कर लिए हैं, पर टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और बहुत एजिटेट कर रहा है इस टाइम नागरिकों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, NGOs को, मीडिया को, हम सब को. तो इंडिया डिवाइडेड है, इसमें तो कोई शक नहीं, पर डिवाइडेड है वो किस किस फॉर्म में है. आज थोड़ा रिलीजियस और पॉलिटिकल डिवाइड ज़्यादा दिख रहा है, परंतु जब मैं पुलिस सर्विस में आई, मेरा 81 बैच है, मैं एक यंग DCP थी मुंबई में. एक बहुत सीरियस राइट हुआ नेहरू नगर और चेंबूर पुलिस स्टेशन एरिया में. पुलिस फायरिंग हुई, 4 लोगों की, एंड ट्रेजिकली एक 16 साल के लड़की की उसमें मौत हो गई. तो जब उसका, मुझे तो इतना पुलिसिंग तब नहीं समझता था. जब हमारी स्पेशल ब्रांच ने उसका अभ्यास किया तो उनका ये कहना था कि जिस एरिया से मैक्सिमम वायलेंस हुई वो एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेटेड था. मैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के जब आंकड़े पढ़ रही थी, जैसे 20 से 25% हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज़ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, महिलाओं की वैकेंसी ज़्यादा है. अगर हम इन्हें भरेंगे तो शायद कुछ हद तक इस डिवाइड को हम कम कर पाएंगे. आज क्या है, ट्रेनिंग में हमारे उस्ताद जो हैं और हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, दे मे बी एक्सपर्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग और लॉ, बट वो जो सेंसिटिविटी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में NGOs और सिविल सोसाइटी और एकेडमिशियंस ला सकते हैं वो कम है, वो हम बढ़ाएं. ये मेरा दूसरा पॉइंट रहे. एवरी पुलिस स्टेशन शुड हैव कोलैबोरेशन विद लोकल लॉ कॉलेज. एक पॉइंट जो सर ने बोला था, सिंह सर ने, पुलिस हैज बिकम ए स्टेटस सिंबल फॉर पॉलिटिशियंस. सो प्लीज स्टॉप मिसयूजिंग, एंड ऑल ऑफ अस, यू आर हाईली एजुकेटेड एंड मोस्टली फ्रॉम मीडिया. स्टॉप यूजिंग, we should raise a voice. And I would like to quote Sardar Vallabhbhai Patel. He says, police is responsible to maintain the prestige of government. I agreed, but we are bending backwards.
in trying to please government. Protect the honors of citizens. मुझे लगता है we have forgotten about citizens. This divide, we have forgotten, therefore this divide. It is not enough if you detect crime and bring offenders to book. But current situation में इतने कम मैन पावर है कि डिटेक्शन हैज रियली सफर्ड एंड प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल एजेंसीज. यू मस्ट ऑल्सो ट्राई टू विन द अफेक्शन ऑफ पीपल, पटेल सेज. एन ओवरवर्क्ड, इनसेंसिटिव पुलिसमैन विल नेवर बी एबल टू. सो ओवरवर्क कम करने के लिए मोर मैन पावर, and sensitive करने के लिए much more training, not only by police officers but by NGOs, academicians and civil society. A police officer or policeman who loses his head in handling a situation is not fit to be a member of the police force. We all agree. But for attaining a police force जो balanced हो, matured हो, जो इस divide को comprehend करे कि रूरल इंडिया, जेंडर बाइज्ड इंडिया, कास्ट बाय इंडिया, इसको हैंडल करने की जिसमें सेंसिटिविटी हो, लॉन्ग टर्म अप्रोच हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अलर्ट, अवेयर, इंटरेस्टेड सिटीजन एंड मीडिया, नॉट ए शाउटिंग मीडिया. धन्यवाद. जय हिंद. गुड इवनिंग एवरीवन और नमस्कार दोस्तों. माननीय सतपाल सिंह जी, मीरान मैम, मनीष सर, मैं आप सभी का एज ए लास्ट स्पीकर फिर से स्वागत करना चाहूँगी और अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि मैं इनके साथ कोलैबोरेटर हूँ. यू टॉक अबाउट व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड फॉर होम. व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड फॉर होम. जब हम ये बात करते हैं तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, पुलिसिंग, जस्टिस, डिवाइडेड सोसाइटी, पेरिल्स एंड इंडिया, ये सारे बाहर होकर आते हैं और मैं आपको 6 बातें इसके बारे में बताऊंगी. नाउ सर, कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल. जब कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियल है सर, डिवाइडेड हो चाहे नहीं डिवाइडेड हो सोसाइटी में, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर. बॉडीज फॉल सिक डिस्पाइट द फैक्ट इट इज माई बॉडी. सो उसको पुलिसिंग की ज़रूरत पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है. और ये आया है एक कॉन्सेप्ट यूरोप से. हम लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में भी पुलिसिंग हुआ करती थी, भारतवर्ष के इतिहास में भी हर सोसाइटी में तरह तरह से लॉ एंड ऑर्डर को, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सब जगह थी. बट पर्टिकुलरली मॉडर्न सोसाइटीज़ को हम जब पढ़ते हैं, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एवरीथिंग गोज़ बैक टू यूरोप. वहाँ से एक एरा शुरू होता है, एनलाइटनमेंट का एरा, जिसको हम साइंस, सोशल साइंसेज में पढ़ाते हैं और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हर चीज़ को मेजर करो. वहाँ से मेजरमेंट शुरू हुआ और मेजरमेंट क्राइम का भी शुरू हो गया. किसी भी पुलिस की या किसी भी तंत्र की, प्रणाली की जो सेहत होती है वो उसकी डेमोक्रेसी का इंडिकेटर होती है. आपकी सेहत अच्छी है, मेरा हार्ट अच्छा बीट कर रहा है तो मेरी सेहत अच्छी है. इसी तरह आपकी पुलिस की दशा निर्धारित करती है कि आपकी डेमोक्रेसी की दिशा क्या है. वर्ल्ड की 10 पुलिस फोर्सेस को देखें तो उसमें से 6 यूरोप में से हैं. जो टॉप होती हैं ये आपकी यूरोपियन है, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है वो नंबर 1 पर है. और वहाँ पे पुलिस का एक दबदबा, एक रौब है. अगर आप ये कहते हैं ना, हे यू ऑन द स्ट्रीट, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं. ये नहीं कि अबे क्या है, मैं फ़ोन निकालता हूँ, बात करता हूँ. अब ये तो बहुत कॉमन सा सीन है हमारे यहाँ. आपका चालान कटते ही आप पहले ये नहीं देखते मैंने किया क्या है, अंकल को नंबर लगाओ. और अंत में मेरा मन कर रहा है कि एक छोटी सी शायरी सुना दूँ. मुझे बैठे बैठे याद आ रही थी दिमाग में कि जिस बंदे ने है दर दर की खाक फांकी, क्योंकि सर कह रहे थे कि कावड़ से लेके नेशनल सिक्योरिटी तक कुछ भी पुलिस के बिना नहीं हो सकता है, कि जिस बंदे ने दर दर की खाक है फाकी, जनाब उसकी वर्दी का रंग है खाकी. Thank you very much. So we have come to an end of our panelist.
स्वर्गीय राजेंद्र पुनेठा जी की स्मृति में आयोजित इस सुंदर, सारगर्भित और सार्थक विषय पर आयोजित इस परिचर्चा के आयोजन हेतु सबसे पहले श्री अनुराग पुनेठा जी और संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका हृदय से अभिनंदन। पुलिस सेवा में अपने जीवन मूल्यों, कानून के उच्च मानदंडों को स्थापित करने वाले मुंबई एवं महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के पुलिस आयुक्त रहे, बागपत के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का हृदय से अभिनंदन, आभार। डॉक्टर मीरान जी, आपने भी पुलिस सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। आपकी हमने तमाम जो अनुभव है वो इस मंच से आपने साझा किया। एक सफल अधिकारी रहीं डॉक्टर मीरान जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर जी का हृदय से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। आपने अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया इस मंच के माध्यम से, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर शीतल शर्मा जी, जेएनयू की प्रोफेसर रहने के साथ साथ पुलिस और कानून सुधार संबंधी आपने तमाम बातें इस मंच के माध्यम से आज हमें बताई, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और इस सभागार में अनेकों वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को सार्थक बनाया, सफल बनाया, उसके लिए आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में चलते चलते IIC का भी बहुत बहुत धन्यवाद।